चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मनुष्य में लिंग का निर्धारण, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। इसमें डिटेल्स भी सिंपल करते जाऊंगा और यहाँ पर किस तरह से क्रॉसिंग हो रही है उसको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले छोटी छोटी बातें को बताऊँगा, है ना, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये आप जो सब जानते हैं, ठीक है। तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। 23 जोड़ी कैसे पाए जाते हैं, तो नर का पहले बता रहा हूँ मैं। नर में किस तरह से नर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। उनमें से दो भागों में बांटते हैं हम लोग, 22 + x और बांटे हम लोग 22 + y, ठीक है। तो 22 कितना हो गया, 44, ठीक है। और ये x 1 हो गया और y 2 हो गया, मतलब 44 और 2 = कितना हो गया, 46, ठीक है। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये हो गया नर में, ठीक है। मादा में देखें तो कोई फ़र्क नहीं है, बट एक चीज़ का फ़र्क है, 22 + x और 22 + x ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया 44 + x कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो 44 + 2 मतलब कितना हो गया, 46। मतलब मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना, ठीक है। बस इसी को डिटेल करना है आपको। मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस तरह से होता है उसको देखेगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे कि शुरुआत में आपको बताएंगे कि मनुष्य के जो एक कोशिका होती है उस एक कोशिका में 46 गुणसूत्र, ठीक है, 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। मनुष्य के एक कोशिका में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। इन गुणसूत्र में, ठीक है, नर और मादा के 22 जोड़ी गुणसूत्र, ठीक है। कुल मैंने कितने जोड़ा बताया, 23 जोड़ा ना। तो 23 में से एक जोड़ा को हटा दीजिए अभी, ठीक है। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 22 जोड़ी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 22 जोड़े, ठीक है। तो 23 जोड़े गुणसूत्र में से नर एवं मादा के 22 जोड़े गुणसूत्र वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं, ठीक है। 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं, एक समान होते हैं, ठीक है, एक समान होते हैं। और इन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है, ऑटोसोम्स कहते हैं। ये क्लियर हो गया कि मनुष्य के एक कोशिका में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। उनमें से इन 23 गुणसूत्र में से नर एवं मादा के 22 जोड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम, ठीक है। जो कि मनुष्य में दैहिक लक्षण को, कौन से लक्षण को बोलेंगे हम लोग, दैहिक लक्षण को, ठीक है। दैहिक लक्षण मतलब दैहिक लक्षण को निर्धारित करता है, ठीक है। मतलब हमारे पास 22 जोड़े बच्चा ना, ठीक है। एक 23 जोड़े में से 22 जोड़े बोला मैं, ठीक है। तो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, वो दैहिक लक्षण को प्रदर्शित करता है, अर्थात दैहिक लक्षण का निर्धारण करता है। अब दैहिक लक्षण क्या है, मनुष्य में जो 22 जोड़े गुणसूत्र हैं, उस 22 जोड़े गुणसूत्र में प्रत्येक गुणसूत्र का कोई ना कोई अलग अलग कार्य है। जैसे कि 1 नंबर का गुणसूत्र, दूसरे नंबर का गुणसूत्र, तीसरे नंबर का गुणसूत्र, इन सब का कुछ न कुछ अलग अलग कार्य है। जैसे कि 11वें नंबर का गुणसूत्र का कुछ और कार्य है, 12वें नंबर गुणसूत्र का और कुछ कार्य है, ठीक है। ऐसे ही प्रत्येक अलग अलग, देखिए 11 नंबर का गुणसूत्र कार्य है, रक्त से संबंधित है, ठीक है। इसी तरह पूरे 22 के 22 गुणसूत्र का अलग अलग कार्य होता है। सब दैहिक लक्षण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है, ठीक है। मनुष्य के एक कोशिका में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। उन 23 गुणसूत्रों में से नर एवं मादा के दोनों के 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, क्या होते हैं, एक समान होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। और ये क्या करते हैं, मनुष्य में दैहिक लक्षण का क्या करता है, निर्धारण करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 23 गुणसूत्र में से हमने क्या बताया कि नर एवं मादा के 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, एक समान होते हैं। अब चलते हैं हम लोग, है ना। यहाँ देखते हैं आगे क्या पॉइंट है कि मादा की जो 23वें नंबर के जोड़े, 23वें जोड़े गुणसूत्र, 22 तो कट गया, अब 23वां आ गया, ठीक है। तो मादा के 23वें जोड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं, 23वां नंबर का भी एक समान होता है, ये बोला जा रहा है। हमने भी पढ़ा है कि 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं दोनों के, नर एवं मादा के। अब मैं मादा के 23वां जोड़ा बोल रहा हूँ, 23वां नंबर का जोड़ा, ठीक है। तो मादा के 23वें जोड़ा गुणसूत्र वो भी एक समान ही होता है, ठीक है ना। लेकिन नर के 23वें जोड़े गुणसूत्र,
ठीक है। नर के कितने जोड़ी गुणसूत्र? 23वें जोड़ी गुणसूत्र। मादा के 23वें जोड़ी गुणसूत्र तो समान होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन नर के जो 23वें जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? असमान होते हैं, ठीक है। इसमें से एक लंबा होता है और एक क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। मतलब एक लंबा होता है और एक छोटा होता है। लंबे को हम लोग कहते हैं एक्स और छोटे को कहते हैं हम लोग वाई, ठीक है। लंबे क्या बोलते हैं? एक्स और छोटे को हम लोग क्या बोलते हैं? वाई, ठीक है। अर्थात यही 23 मनुष्य के 23वें जोड़ गुणसूत्र, मनुष्य के नहीं, नर के 23वें जोड़ गुणसूत्र ही लिंग गुणसूत्र कहलाता है। इतना तक लिखना आपको, ठीक है। कि मनुष्य के एक कोशिका में 46 या 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े गुणसूत्र बोलते हैं। 46 या 23 मत लिखना, ठीक है। 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 23 गुणसूत्र में से नर एवं मादा के 22 जोड़ी गुणसूत्र एक समान होते हैं। इन्हें हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम कहते हैं, ठीक है। और मादा के 23वें जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन नर के 23वें जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं? असमान होते हैं। इनमें से क्या होता है? लंबा होता है और ये क्या होता है? छोटा होता है। लंबा को एक्स कहते हैं, या लंबा को एक्स तथा छोटे को वाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये 23वां जोड़ा गुणसूत्र, नर का 23वां जोड़ा गुणसूत्र लिंग का क्या करता है? निर्धारण करता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अतः उपयुक्त वितरण से पता चलता है कि नर में 2 तरह के शुक्राणु बनेंगे, ठीक है। कितने? नर में 2 तरह के शुक्राणु बनेंगे, ठीक है। पहला बनेगा आपका 22+X शुक्राणु। अर्थात उपयुक्त वितरण स्पष्ट है कि नर में 2 तरह से शुक्राणु बनेंगे, ठीक है। एक तो वे जिसमें 22 ऑटोसोम्स होंगे, ठीक है, तथा एक एक्स गुणसूत्र पाया जाएगा। लिखने का तरीका समझ रहे हैं? उपयुक्त वितरण से यह स्पष्ट होता है कि नर में 2 तरह के शुक्राणु बनेंगे, ठीक है। एक तो वो यहाँ पर मैं 2 चिन्ह दिख रहा है आपको, ठीक है। ये 2 शुक्राणु ना, एक शुक्राणु इधर, एक शुक्राणु इधर, ठीक है। अतः यहाँ स्पष्ट है कि नर में 2 तरह से शुक्राणु बनते हैं। एक तो वे जिनमें 22, यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, 22 ऑटोसोम्स तथा एक एक्स, यहाँ पर एक्स दिख रहा है, एक एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। तथा दूसरा वह जिनमें 22 ऑटोसोम्स यहाँ पर भी है तथा एक वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? एक बार और देखिए कि इस उपयुक्त वितरण से यहाँ स्पष्ट होता है कि नर में 2 तरह से शुक्राणु बनते हैं। एक तो वे जिनमें 22 ऑटोसोम, ये 22 दिख रहे हैं आपको। एक तो वे जिनमें 22 ऑटोसोम तथा एक एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तथा दूसरे वे जिनमें 22 ऑटोसोम्स तथा एक वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। इसके विपरीत मादा के सभी अंडाणु गुण व रचना में एक समान होते हैं, क्योंकि ये 22+X है, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब हमारा पॉइंट चलता है कहाँ से, है ना? हमारा पॉइंट चलता है यहाँ से, ठीक है। कि मैंने बता दिया कि नर में 2 तरह के शुक्राणु बनते हैं। एक तो 22+X वाले, ठीक है, 22+X वाले, और एक होता है 22+Y वाले, 22+Y वाले, ठीक है। तो यहाँ पर 22+X और 22+Y ये बन गए, ठीक है। उसी तरह मादा में कितने प्रकार के बने? 22+X और 22+X 2 तरह से बने, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपके पास, है ना? अब हम लोग को संग्रहण कैसे कराना है, ठीक है। यदि निषेचन के समय इसका जो डिटेल है उसकी को ही बता रहा हूँ, उसका लास्ट में क्रॉसिंग करके बताऊंगा, ठीक है। निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से, ये कोई ना कोई अंडाणु है, दोनों में से कोई भी अंडाणु ले लेते हैं, ठीक है। तो निषेचन के समय किसी अंडाणु से, ठीक है, एक्स गुणसूत्र वाला, ये वाला, ठीक है। यदि किसी अंडाणु से एक्स गुणसूत्र वाला, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, किसी भी से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि यदि निषेचन के समय किसी अंडाणु से निषेचन के समय किसी भी अंडाणु से एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु, ठीक है, मिलता है तो,
ठीक है। अगर एक्स एक्स मिलता है 22 प्लस एक्स ये नर शुक्राणु हो गया और 22 प्लस एक्स ये मादा अंडाणु हो गया, ठीक है। तो यदि निषेचन के समय किसी अंडाणु से एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो इन्हें इससे बने जाइगोट में क्या मिलेगा अपने को, एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे। ये एक्स एक्स है, दोनों में एक्स एक्स है, ठीक है। मान लिया हम लोग 22 प्लस एक्स ये शुक्राणु है, हाँ, ठीक है, और 22 प्लस एक्स है वो क्या है, अंडाणु है, ठीक है। यदि निषेचन के समय अंडाणु से, कौन से अंडाणु से, एक्स वाले अंडाणु से, तो एक्स लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों अंडाणु एक्स एक्स है, ठीक है। यदि निषेचन के समय किसी अंडाणु से एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो इनसे बने जाइगोट में एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे, ठीक है। एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे मतलब 22 22 कितना हो गया 44 और क्या हो जाएगा एक्स एक्स, ठीक है। तो इसमें बने जाइगोट में एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे अर्थात यहाँ संतान क्या होगी, मादा होगी। एक्स एक्स क्या पहचान है, मादा। अच्छा शुरू में बताना भूल गया क्या मैं, शुरू में ये बता दें कि जहाँ पर आपको एक्स और वाई दिखेगा मतलब वो नर है, जहाँ पर एक्स एक्स दिखेगा वहाँ पर क्या है, मादा है, ठीक है। तो हमको 44 प्लस एक्स एक्स प्राप्त हुआ मतलब क्या हो गया, वो मादा प्राप्त हो गया, ठीक है, वो हो गया है ना। डिटेल तो क्लियर हो गया। चलिए, लेकिन यदि किसी अंडाणु से फिर वही वाली पॉइंट चल रही है फिर से, यदि किसी अंडाणु से वाई गुणसूत्र वाला, पहले हम लोग एक्स गुणसूत्र वाला लिखाए थे, अब वाई गुणसूत्र वाला बता रहा हूँ, इसमें किसी एक में ले जाना, दोनों में ले जाना, ठीक है। क्रॉसिंग के टाइम बता रहा हूँ आपको, भले कि मैं दोनों को बता रहा हूँ लेकिन हम लोग एक को ही ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि निषेचन के समय किसी अंडाणु से वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलेगा तो इससे बने युग्मक में, इसको देखिए 22 प्लस एक्स ये हो गया अंडाणु, ठीक है, और 22 प्लस वाई ये हो गया शुक्राणु नर तरफ का बोलते हैं, ठीक है। अच्छा शुक्राणु और अंडाणु क्या है, ये नर का गैमेट्स है, ठीक है, अंडाणु इधर से मादा गैमेट्स है, ठीक है, ओके। चलिए तो हमारा डिटेल चलते हैं। यदि किसी अंडाणु से वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलेगा तो इनसे बनने वाले युग्मक, ठीक है, इससे बनने वाले युग्मनज जाइगोट, ठीक है, जाइगोट को हम लोग युग्मनज बोलते हैं हिंदी में, युग्मक नहीं, युग्मक अलग है ना, युग्मक गैमिट्स को बोलते हैं, ठीक है। तो इनसे बनने वाले जो युग्मनज है अर्थात जाइगोट है उसमें क्या हो जाएगा, एक्स और वाई मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। 22 22 कितना हो गया 44 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि किसी अंडाणु से वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो इनसे बने जाइगोट में एक्स वाई गुणसूत्र होंगे अर्थात उत्पन्न संतानें क्या होंगी, नर होंगे, ठीक है। अतः हम देख सकते हैं कि मनुष्य में 50% नर और 50% मादा, ठीक है, मादा होने की संभावनाएं होती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किस तरह से क्रॉसिंग करवाया गया है उसको, ठीक है। वो उतना पूरा डिटेल्स था, ठीक है, डिटेल को लास्ट में और बताऊंगा एक बार। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 22 प्लस एक्स है, 22 प्लस वाई है, 22 प्लस एक्स है, 22 प्लस एक्स है, ठीक। किस तरह से संकलन करेगा, एक गैमिट्स ये पेरेंट है, ये पेरेंट, ठीक है, ये गैमिट क्या है, गैमिट, और ये क्या है, संतान चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक जगह से दो जगह ही जा सकता है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तीसरा जगह ऐसे नहीं जा सकता है, ठीक है, ये समझ आया आपको, ये गैमिट्स से संतानों में है ना, ये संभावनाएं है ना कि बच्चे तो एक ही पैदा होते हैं, ठीक है, लेकिन 4 स्थिति में बच्चे पैदा हो सकते हैं, ये संभावना है। ये मत सुनना कि 4 बच्चे पैदा होते हैं, बहुत जने कन्फ्यूजन होता है कि एक बच्ची पूछी थी मेरे को कि सर बच्चे तो एक ही पैदा होते हैं लेकिन आप लोग यहाँ पर 4 बता रहे हो, तो बेटा यहाँ पर 4 की संभावना है, मतलब ये इसका ये मतलब है कि 4 तरह से बच्चे प्राप्त हो सकते हैं। 50% बच्चे लड़की की प्राप्ति हो सकती है और 50% लड़के की प्राप्ति हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि 4 बच्चे पैदा होंगे, ठीक है, ये संभावनाएँ हैं ना, मतलब संभावनाएं मतलब इस तरह से इसके लक्षण प्राप्त होंगे, इस तरह से बच्चे पैदा हो सकते हैं, इस चारों में से कोई एक पैदा होता है, ठीक है। अब कौन पैदा होता है वो गुणसूत्र के ऊपर निर्भर करता है, लड़का होगा कि लड़की होगा, ठीक है। तो 22 प्लस एक्स है, यहाँ जाएगा अगर इधर, ठीक है, तो हमारे पास इसको मिलेगा 22 प्लस एक्स, और यहाँ से अगर ये जने यहाँ से एक और आ रहा है, यहाँ देखो, ठीक है, तो वहाँ सबको मिला है 22 प्लस एक्स, तो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 44
एक्स एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है 44 एक्स एक्स। तो मैंने कहा कि जहाँ पर आपको एक्स एक्स दिखेगा वहाँ पर संतानें क्या हो जाएगी, फीमेल, मतलब मादा। ठीक है, अब देखें दूसरा नंबर में चलते हैं। तो दूसरा नंबर में हमारे पास क्या क्या दिया गया है। ठीक है, ये पहला क्रॉसिंग हो गया। ठीक है, दूसरा क्रॉसिंग में जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्रॉसिंग में जाते हैं। पहला क्रॉसिंग बता दिया मैं। ठीक है, दूसरा क्रॉसिंग में देखिए, दूसरा क्रॉसिंग में देखते हैं। तो ये पहला क्रॉसिंग में यहाँ से आया और एक यहाँ से आया। ठीक है, दूसरा नंबर में देखते हैं। ये पहला नंबर का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी दूसरा नंबर देखिए, यहाँ से आया एक ऐसा एक्स। ठीक, क्या आया, 22 + x आया, यहाँ से आया ना। ठीक है, 22 + x है, और एक यहाँ कोने से और आ रहा है, क्या आ रहा है, 22 + x ही आ रहा है, 22 + x। ठीक है, तो 44 + x x, फिर यहाँ पर आ गया 44 + x x। ठीक है, ये क्रॉसिंग कराना एकदम सरल है ना। ठीक है, 22 + x x, 22 + x x, तो 44 x x। ठीक है, तो ये दोनों कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ से आ रहा है, इसको मैं मिटा दिया। चलिए अब तीसरा में चलते हैं। तीसरा में क्या हमारे पास, एक यहाँ से आया है एक y, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ दोनों जगह तो हमको एक साइड, यहाँ से आ रहा है y, तो क्या आ रहा है 22 + y। ठीक है, और यहाँ से आ रहा है x, 22 + x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 44 + x y। ठीक है, तो यहाँ पर आया है 44 + x y। ठीक है, तो होने वाली संतान क्या होगी, नर होगी। क्या होगी, नर होगी। ठीक है, ये हो गया क्लियर। होने वाली संतान क्या प्राप्त होगी, नर प्राप्त होगी। ठीक है, ये ठीक है। अब लास्ट वाला कैसे करते हैं, लास्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ से फिर आ रहा है एक बार और y आ रहा है, तो 22 + y आ रहा है। ये 22 + y यहाँ से आ रहा है, देखो टिक लगा वहाँ से। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ ऊपर से आ रहा है 22 + x, 22 + x, तो ये हो जाएगा 44 + x y। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 44 + x y, तो जहाँ पर x y दिखेगा मतलब क्या हो जाएगा, वो नर। ठीक है, अर्थात मनुष्य में, देखिए इसको पूरा गिन के बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 25% मादा, 25% मादा, 25% नर, 25% नर, अर्थात कुल 50% नर और 50% मादा की संभावनाएं होती है। डिटेल आपको शुरू से बताता हूँ कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। उनमें से 23 जोड़े गुणसूत्र में से, ठीक है, 23 जोड़े गुणसूत्र में से 23 जोड़े गुणसूत्र में से, ठीक है, नर एवं मादा के 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोसोम। और मादा के 23वें जोड़े गुणसूत्र, ठीक है, मादा के 23वें जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं, एक समान होते हैं, लेकिन नर के 23वें जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं, असमान होते हैं। इनमें से एक क्या होता है, लंबा होता है, एक क्या होता है, लंबा होता है, और एक क्या होता है, छोटा होता है। लंबा को x से प्रदर्शित करते हैं, और छोटे को y से व्यक्त करते हैं। अर्थात नर के 23वें जोड़े गुणसूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, इनसे यहाँ स्पष्ट होता है कि नर में 2 तरह से शुक्राणु बनेंगे। कितने तरह से शुक्राणु बनेंगे, 2 शुक्राणु बनेंगे। एक तो वे जिनमें 22 ऑटोसोम्स तथा एक एक्स गुणसूत्र होगा, तथा दूसरा वे जिसमें 22 ऑटोसोम्स तथा एक वाई गुणसूत्र होगा। जबकि मादा के दोनों गुणसूत्र अर्थात दोनों अंडाणु हैं, वो गुण एवं रचना में समान होंगे। 22 + x और क्या है, 22 + x। ठीक है, ओके। अब आगे आता है कि निषेचन यदि किसी अंडाणु से एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलेगा, तो बनने वाले जायगोट में XX गुणसूत्र होंगे, अर्थात होने वाला संतान मादा होगी। ठीक है, यदि किसी अंडाणु से एक्स गुणसूत्र वाला क्या मिलता है, शुक्राणु मिलता है, तो बनने वाले जायगोट में क्या पाएंगे, XX गुणसूत्र पाए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ संतान क्या होगी, मादा होगी। ठीक है, उसका विपरीत कर लेंगे कि यदि अंडाणु से कोई Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है, तो इससे बनने जायगोट में
XY गुणसूत्र होंगे, अर्थात उत्पन्न संतान क्या होगी, नर होगी। ठीक है, ओके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य में 50% नर एवं 50% मादा की संभावनाएं होती है। ठीक है, समझ आया? देख नहीं आया तो आप मेरे पर्सनल नंबर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर। ठीक है, ये मेरा कॉल है बायोलॉजी क्लासेस विथ BK।